नव विक्रम संवत की चैत्रीय नवरात्रों की आप सभी को हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं। ये पर्व शक्ति का है, ये पर्व शक्ति की जागृति का है, ये पर्व भीतर के संकल्प की प्राण प्रतिष्ठा का आधार है। इसी पर्व के साथ में व्यक्ति तप की ओर जाता है, जप की ओर जाता है, आस्था की ओर जाता है, दृढ़ता की ओर जाता है और इन सारे ही मार्गों से जाते हुए आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष हासिल करने की ओर भी जाता है। ये पर्व भीतर की संवेदनाओं का आधार है। ये पर्व जब अपनी पूरी ही रंगत के साथ होता है, ये पर्व अपनी पूरी ही दृढ़ता के साथ होता है, तब व्यक्ति भीतर से कामनाओं से दूर होने लगता है और भावनाओं से युक्त होने लगता है। जहां पर भी आस्था अपनी प्रगाढ़ता के स्वरूप के साथ होती है, वहां व्यक्ति की कामनाएं निर्मूल साबित होती है और भावनाएं एक अलग स्पंदन को लिए हुए होती है। और वहीं से चैत्रीय नवरात्रों का ये पर्व सम्मुख होता है। मौसम अपने प्रमुख बदलाव की ओर होता है और उसी के साथ में जब ये पर्व सम्मुख हो, हम किस तरह की जागृति, किस तरह की चेतना के साथ में अपने जीवन को लेकर चलना चाहते हैं। यदि अभी जीवन के भीतर शुक्र की महादशा का प्रभाव है, शुक्र की अंतरदशा चलायमान है, भौतिकता के अधिपति शुक्र के साथ में वो प्रभाव सम्मुख निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी आशा और अपेक्षा जीवन के भीतर कई बार व्यक्ति को रहती है। व्यक्ति आकर्षण हासिल करना चाहता है अपने व्यक्तित्व में, व्यक्ति भौतिकता के साथ में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। अपने जीवन में जागृति के साथ में प्रत्येक प्राणी मात्र जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहता है। उसके लिए स्वार्थों को कम करने की आवश्यकता रहती है, परमार्थ को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। इसी यात्रा के क्रम में जब व्यक्ति निरंतर उपासना पद्धति में मां के इस त्योहार के साथ में स्वयं को दृढ़ता के साथ लेकर चलता है, आप देखिए उसके भीतर का उल्लास प्रवाहित होने लगता है। हम शुक्र की महादशा और अंतरदशा की भी चर्चा कर रहे थे। इस समय विशेष में महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम का निरंतर वाचन श्रवण करना, साथ ही साथ में मां की आराधना के स्वरूप के साथ आप किसी तरह से भी जुड़े हों, भीतर श्रद्धा के भाव वहां जोड़ते चले जाना। भय जब भी श्रद्धा और आस्था के साथ में मिश्रित होता है तो व्यक्ति किसी विकृत स्वरूप की ओर पहुंचने लगता है। और जब भी व्यक्ति अपनी आस्था के साथ में, भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में एक अलग स्पंदन को हासिल करता है, जहां किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मन की उस तासीर के ऊपर जो भी शब्द व्यक्ति लिखकर चलता है, यकीन मानिए एक अलग प्रवाह उसके साथ निकल कर आने वाला होता है। तो जब भी शुक्र की स्थितियां कमजोर आधार के साथ में चल रही हो, ये समय विशेष उस तरह के परिणामों को नहीं दे रहा हो, प्रथमतया यहां शुक्र गायत्री का पाठ करते हुए चलना, साथ ही साथ में सुबह सुबह के समय अंतराल में जब भी व्यक्ति ध्यान की ओर जाए और ध्यान के बाद मां की किसी भी स्तुति के साथ में जुड़ने वाला हो, आप देखिए जीवन एक अलग तासीर के साथ में, अलग बनावट के साथ में चलने की शुरुआत करने वाला होता है ये समय विशेष। और इस महीने की यदि हम बात करें तो प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन यहां पर रहेंगे। राहु केतु, देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, शनिदेव जैसे मंद चाल के अधिपति ग्रह जो महान्यायाधिपति हैं, ये सारे ही ग्रह इस माह अंतराल के भीतर अपने परिवर्तनीय आधार को लेकर चलने वाले होंगे। और जब भी व्यक्ति स्वयं की कॉन्शियसनेस के साथ में ऑब्जर्वेशन की ओर जाता है कि इस ग्रहीय व्यवस्था के साथ में मन के भीतर किस तरह के परिवर्तन निकल कर आ रहे हैं, आपने सोचा ही नहीं था कि इस डील की ओर कभी जाएंगे, परंतु मन करता है कि नहीं, जाया जा सकता है। इस भ्रम से हटने के लिए, इस संदेह की परत को दूर हटाने के लिए निरंतर जब भी व्यक्ति इस नव दिवसीय पर्व के साथ में अपनी आस्था की दृढ़ता लेकर चलता है, ध्यान को लेकर चलता है, अपने ऑरा की, आभा मंडल की एक अलग पॉजिटिविटी को सामने लेकर आता है, तो फिर वो रुकता और थकता नहीं है। हालांकि 2 अप्रैल 2022 के समय अंतराल के साथ में जो चैत्रीय नवरात्रों का ये पर्व शुरू हो रहा है, घट स्थापना का जो मुहूर्त है सुबह सुबह के अंतराल में ही प्रमुखता से रहेगा। सुबह 8:04 से 8:29 तक इस पर्व का जो घट स्थापना का आधार होता है उसके साथ में आप चलायमान रह सकते हैं। अखंड ज्योत आदि भी आप प्रज्वलित करते हैं, तो ये समय विशेष उस लिहाजा बेहद बेहतर कहा जा सकता है। इसी के साथ में अभी भी देखिएगा कि जो पुरुष सूक्त है, या फिर यूं कहूं कि रुद्राष्ट अध्याय के दूसरे अध्याय का जो 22वां मंत्र है, यदि आप निरंतर तौर पर उसके श्रवण की ओर, वाचन की ओर भी जाते हैं, तो यहाँ पर जो एक तरह से पुण्य फलों के उदय का आधार है, वो भी जीवन के भीतर निरंतर
प्रकाशित होता चला जाता है। यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में जो तप की श्रेणी शुरू होती है, जिसमें व्यक्ति विशेष एकांत में अपने जप की ओर जा सकता है, और वो ही तप को बढ़ाने का एक आधार भी है। और वहाँ से उसके मन मस्तिष्क में जो निर्मलता आने लगती है, उसके मन और मस्तिष्क में जो दृढ़ता आने लगती है, वो उसे कहीं पर भी रोकती नहीं है, वो उसे कहीं पर भी थकाने वाली नहीं होती। ये एक आधार प्रमुख तौर पर यहाँ से मुख निकलकर जब भी आता है तो व्यक्ति नव दिवसीय इस पर्व के अंदर अपनी तीव्रता को बहुत अच्छे से रोकने वाला होता है और स्थिरता को हासिल करने वाला हो जाता है। ये एक माध्यम है जिसके साथ नव दिनों में चलने का यत्न और प्रयत्न जरूर किया जाए। राहु और केतु जो परिवर्तन की ओर यहाँ 12 अप्रैल 2022 के साथ में बढ़ने वाले होंगे। केतु व्यक्ति को मोह जनित भ्रम देते हैं। ये विषय हम निरंतर लेते चले जा रहे हैं, आज इसी के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो मोह जनित भय के साथ में केतु जुड़ाव रखने वाले होते हैं, उसमें आप ये देखिएगा कि केतु तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। और जब भी केतु तुला राशि स्थान में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति भौतिकता के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। ये लगने लगता है कि इस वस्तु विशेष को हासिल नहीं किया तो फिर हम कहीं ना कहीं अधूरेपन के साथ में रह जाएंगे। इस मटेरियलिस्टिक लग्जरी को एस्टेब्लिश करने वाले नहीं रहे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर अपनी उस व्यवस्था के साथ में नहीं चल पाएंगे जहां से हमारा नाम जुड़ा हुआ है। ये सारे ही आधार उसके मन को भयाक्रांत करने लगते हैं। ये मोह है जो जीवन के भीतर आने लगते हैं। आप यहां बारंबार मन के भीतर ये विचार लेकर चल रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर बढ़ना है। ये आसक्ति है, ये मोह है, ये भ्रम है या फिर कुछ और, ये स्पष्टता यदि हम लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है केतु के इस परिवर्तन के साथ। क्योंकि केतु एक डिटैचमेंट और अटैचमेंट की भी अप्रोच व्यक्ति विशेष को इंस्टेंट अप्रोच में देने वाले होते हैं। जहां पर भी व्यक्ति ने स्वयं को यह समझा दिया कि इस वस्तु विशेष की आवश्यकता उस स्तर पर नहीं है, वहीं से वो भ्रम से दूर होने लगता है, गलत निर्णय से दूर होने लगता है। निर्णय और अनिर्णय की प्रक्रियाएं जीवन के भीतर हमेशा चलती है। या तो निर्णय लेना है या फिर रुकना है, और उसके अंदर हम कितना स्ट्रांग होल्ड अपने अंदर एस्टेब्लिश किए हुए हैं, ये एक प्रमुख बात रहती है। और केतु वहीं पर अपने भ्रम जाल को देने वाले होते हैं। तो ये सबसे पहले भीतर तक ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट है कि चल क्या रहा है, अपने भीतर के घट में क्या चल रहा है। घट स्थापना के साथ में जो ये नवरात्रि का पर्व रहेगा, ये भी समझने की आवश्यकताएं जब व्यक्ति अपने लिए करता है, उस चेष्टा की ओर जाता है, यकीन मानिए वो आध्यात्मिकता की एक अलग प्रेरणा की ओर होता है और वहीं से अपने भीतर बदलाव भी महसूस करने लगता है। जब भी हम कंपैरिजन से डिटैच होंगे, हम केतु की उपासना की ओर जाने की शुरुआत कर चुके होंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ सम्मुख निकल कर आती है। खैर, इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 2 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 11:20 के बाद से ही मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष यहाँ पर अब चलायमान रहने वाला होगा, तो वहीं पर शनिवार की परिधि आधार और साथ ही साथ में रेवती नक्षत्रीय परिधियां सूर्योदय कालिक समय के साथ में रहने वाली होंगी। ये एक स्पष्टता निकल कर आती है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। जो कॉन्फिडेंस का लेवल मन के भीतर लंबे समय से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, कहीं न कहीं विचारों के भीतर उद्विग्नता चल रही थी, भ्रम पूरे तरीके से घेरे हुए थे, उससे बाहर निकलकर जो अपने जीवन की यात्रा को देखना होता है, वहां आप स्पष्ट तौर पर आगे चलायमान रहने वाले होंगे। ये एक बात। दूसरे प्रमुख आधार पर आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर बिना रुके और बिना थके आप जिस रफ्तार के साथ में स्वयं को चलायमान करेंगे, वैसे ही परिणाम यहाँ स्थापित करते चले जाएंगे। आप यहाँ आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं तो वहाँ पर भी इस समय को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में ये समय प्रगति का है। सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाते हुए मंगल गायत्री की पाठ की ओर जाना भी बेहद शानदार रहेगा। मन को स्थिरता वहीं से एक प्रवाह के साथ में मिलती चली जाएगी। मेष राशि के जातक यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में भी अपनी जो तीव्रता है उसको एक अलग स्तर के साथ में बढ़ाने वाले रहेंगे। वहीं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए खर्चों की अधिकता यहाँ स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आ सकती है, परंतु ये स्पष्टता भी रहेगी कि आपके मन के भीतर जो भी भ्रम किसी भी क्षेत्र विशेष को लेकर यहाँ जुड़े हुए थे,
अब वो भी धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्थिरता के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। आप किसी भी कार्य प्रयोजन में अपने हस्तक्षेप को नवीनता के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तब भी इस समय विशेष को बेहतर कहा जा सकता है। यानी कि कोई भी कार्य की शुरुआत करने की चेष्टाओं के साथ में आप चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष अतीव महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और वहीं अपनी सोच में किसी भी तरीके की अवरोगणता की स्थितियों को पनपने देने से आपको स्वयं को संभालना चाहिए। वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ जो भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बने हुए थे, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। ये एटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं का अनंत आधार आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला होगा, परंतु किसी भी बड़े जोखिम की प्रवृत्तियों से आज आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ के विवादों में आप यहाँ नहीं खुद को लेकर चलने वाले हों, इस एक बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ सर्वांगीण लाभ के तत्व विशेष में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। इसी के साथ में ये जो समय विशेष आपके लिए चल रहा है, अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की अप्रोच को भी सामने लेकर आता चला जा रहा है। सुबह सुबह के समय में किसी भी यात्रा की ओर आप बढ़ते हैं तो उसके परिणामों में भी सारगर्भित स्थितियों को अपने साथ देखने वाले हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच अपनाकर चलें। वहीं ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, उससे कैसे हम दूरी बनाकर रखेंगे, कितनी स्पष्टता अपने जीवन के भीतर वहां से हम रख सकते हैं, इस एक आधार को अपने साथ आप रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी भूमि संबंधित कामकाज लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, उसमें कोई भी तीव्रता लेकर आनी है, उस लिहाजा भी ये समय विशेष बेहद शानदार। घर परिवार के सम्मुख कोई भी निर्णायक चर्चा रखनी है, मन के भीतर उलझन थी, कैसे जाएं, क्या कहें, क्यों कहें, इन सब से दूर होकर जो एक स्पष्टता सम्मुख लेकर चलनी होती है, वो भी आपके साथ बनी रहने वाली होगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहद शानदार कहा जा सकता है। परिणामों की जो अपेक्षित स्थितियां होती है वो सफलता को दिखाती चली जा रही है। यहाँ यदि हम कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो प्रथमतया सुबह से ही भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से बना रहने वाला होगा। इसी के साथ जो आज के दिवस की भागदौड़ है वो परिणामों में अपेक्षित स्तर पर आपको लेकर जा रही है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में मन के भीतर किसी भी अटकाव की प्रवृत्तियों को लेकर आने से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय विशेष है जहां पर मन एकांत के साथ में काफ़ी हद तक खुद को एक दृढ़ता के साथ में लेकर चलता चला जाएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का जितना अच्छे से आप इस्तेमाल करने वाले होंगे, उतना ही बेहतर परिणाम जीवन के भीतर आप प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। और वहीं कोई भी व्यक्ति बारंबार आपको भटकाव के साथ में लेकर चल रहा था, आपको लग रहा था कि यहाँ अटकाव की सीमाएं सम्मुख निकल कर आ रही है, ऐसी सारी स्थितियों से भी बाहर निकलने का आधार आपके लिए आज बनता चला जाएगा। यानी कि ऐसे लोगों से आप कहीं पर भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने वाले नहीं होंगे। कर्क राशि के जातक यहाँ इस बात पर भी गौर करें कि जो मानसिक सुख है वो आज कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है, भक्ति भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। कंपैरिजन से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही स्वयं को आप आनंदित करते चले जाएंगे। ये एक स्पष्टता साथ में आप बनाकर रखिएगा। मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस दिवस विशेष को अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस के साथ में देखा जा सकता है। तो वहीं हम चर्चा करते हैं सिंह राशि की। प्रथमतया जो उलझने मन के भीतर बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे दूर होने वाली होंगी। इसी के साथ में जो रिसर्च संबंधी कामकाज में आपका मन लग रहा था और आप किसी भी एग्जीक्यूशन की ओर जाना चाहते थे, उस हिसाब से भी यह दिवस विशेष आपके लिए सहयोगी। वीकेंड की अप्रोच आपके साथ में जुड़ी हुई है। अवकाश प्रदत्त आधार यहाँ सामने है शनिवार और रविवार का, तो यहाँ आप कोई भी ऐसी टास्क खुद के साथ में जरूर जोड़िएगा जो आपके लिए मुश्किल का आधार बनी हुई थी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स के बेस उसके साथ में चल रहे थे। ऐसी स्थितियों से भी आपको काफी हद तक सॉल्यूशन का एक तरह से लेवल मिल सकता है। यहाँ धनागमन की स्थितियों में स्थिरता प्रदायक आधार के साथ में वृद्धि की जो एक प्रवृत्ति होती है वो भी निकल कर आने वाली हो जाती है। सिंह राशि के जातकों को अपनी संकल्प शक्ति के ऊपर पूर्णतया भरोसा करके अब आगे बढ़ना चाहिए। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप रिफ्लेक्शंस के अंदर लेकर आना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस टाइम को आप अटमोस्ट सपोर्टिव लेवल के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। और वहीं
आप ये भी गौर करें कि जो संतान पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिलती है या फिर उनके जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है, दोपहर का समय विशेष वहां अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, उस लिहाजा भी आप यहाँ पर खुद को चलायमान रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर इस त्योहार विशेष के साथ में ही कुछ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां मन के भीतर भटकाव लेकर आ सकती है, उसे संभलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकता रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार उलझनों को लेकर आती है, उससे संभलने की भी पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। जहां तक हो सके किसी भी व्यर्थ के चर्चा विवाद के साथ में स्वयं को जोड़ना ठीक नहीं, उससे आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखें कि ये ही वो समय विशेष है जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपको अटमोस्ट बेनिफिट का बेस देता चला जा रहा है। और यहाँ मेटल संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाना हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। सुबह के समय विशेष में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की ओर आपको बढ़ना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई व्यापारिक समझौते की ओर जाना है, वहाँ पर भी सुबह का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ऐसे निर्णय टालना ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा नहीं दे। पुनः निवेदन, इस बात पर गौर कीजिएगा, वायु जनित विकारों से भी संभलने की आवश्यकता रहेगी। इसी वजह से खान पान पर भी नियंत्रण रखने की पूरी स्थितियों को अपने साथ आप लेकर चलने वाले जरूर रहें। वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ पर उन्नति की श्रेष्ठताएं साथ में जुड़ती चली जाएंगी। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, एक लेवल का जो पॉजिटिव बेस होना चाहिए वो आपके साथ में बना हुआ। कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपको भटकाव दे रहा था, विषय से आपको विरक्त करने का प्रयास कर रहा था, उनकी सफलता आपके सम्मुख जुड़ने वाली नहीं हो, यानी कि वो भटकाव में आपको लेकर नहीं चलें, उसमें सफल नहीं हो, जो उनका षड्यंत्रकारी आधार है उससे आप दूर रहें, ये प्रयास जरूर कीजिएगा। और स्वयं जिस कार्य की ओर बहुत अच्छे से संलग्न है वहाँ पर और गहराई से जोड़कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि स्पष्टतम स्तर पर यहाँ पर आप स्वयं को व्यापारिक आधार पर किसी भी बड़े निर्णय की ओर लेकर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने निकल कर आती है तो वहां पर भी व्यवस्थित वृद्धि आपके सम्मुख रहने वाली होगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में आप जुड़े हुए हैं। सुबह के 11:20 के बाद से आप कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तन की ओर होंगी, सप्तमस्थ आधार के साथ में तुला राशि के लिए चंद्रमा चलायमान रहने वाले होंगे। चैत्रीय नवरात्रों के इस पर्व के साथ में आप अपने शक्ति और अपने संबल के साथ में चलते हुए किसी भी निर्णय की ओर प्रवर्तमान होते हैं तो वहां पर भी बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो भी बने हुए थे उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस एक बात पर भी बारंबार गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया छोटी छोटी बातें जो कई बार अटकाव लेकर आती है, भटकाव के सिरों को जन्म देने वाली होती है, उससे दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ निवेदन है आपसे कि जो भी निर्णय आप अपने कामकाज में ले रहे हैं, जो भी जीवन के हितैषी लोग रहे हैं, उनसे एक बार चर्चा जरूर हो, उसके बाद में उस और गतिमान होना ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं। आप फैसिनेशन के ड्रिवन होकर किसी भी डिसीजन से बचिएगा। लग रहा है कि यहां एग्रेसिव हो जाऊंगा, उस व्यक्ति का सामना हुआ तो कुछ न कुछ कह जाऊंगा, उससे कैसे दूर रहा जा सकता है, इस एक बेस के साथ में आप कंटिन्यूअस मूड के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें यहाँ पर कि ये समय विशेष जो यहाँ सम्मुख है, इसमें एक और बात निकल कर आती है कि जो अटका हुआ रुपया और पैसा लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ था, कुछ संकेत मिल सकते हैं कि वहाँ से वो रुपया पैसा पुनः प्राप्त होने वाला हो। वहाँ अपनी जो एक तरह से स्थितियाँ हैं उसको स्पष्ट करके रखना, उस व्यक्ति के सामने अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखना शांति के साथ में, ये बेहद आवश्यक आधार कहा जा सकता है।
बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्षमताओं का आधार निरंतर तौर पर गतिमान होता चला जाएगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ के सिरे में वृद्धि होती चली जा रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ स्पष्टतम तौर के ऊपर आप स्वयं के लिए भाग्य का सहयोग निरंतर देखने वाले होंगे। यहाँ जो एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये भी है कि जो आप फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चले हो उसके जो मेजर लेवल के बेनिफिट्स हैं वो भी साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अटकाव की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ने से स्वयं को आप दूर रखने वाले हो। वहीं पर संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा मानसिक दृढ़ता के प्रतिबिंब के रूप में होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बनी हुई है। माँ की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। और वहीं पर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में है, अवकाश का दिवस विशेष सामने है। किस तरह की प्लानिंग को अगले सप्ताह के लिए लेकर चला जा सकता है। इस सप्ताह जो कुछ उठापटक रही, उतार चढ़ाव रहे, उससे जो जानकारी हासिल की, उससे जो सबक हासिल किए, अगले सप्ताह में रिफ्लेक्शंस उसमें कैसे लेकर आएंगे, इस एक पॉजिटिविटी के साथ में इस दिवस को आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। मकर राशि, अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां हावी होकर आपको परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी यहाँ आपके लिए आवश्यकताएं हैं। और वहीं पर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आप कामकाज में अपना कर चल रहे थे परंतु लोग आप पर हावी हो रहे थे, वहाँ से भी आज आपको कहीं ना कहीं समझने की और संभलने की ज़रूरत रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप आज तक बड़े निर्णय की वजह से जाने गए हैं परंतु यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स आपके सामने है, तो उससे कैसे संभलेंगे, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए आजीविका का जो नया आधार विकसित होना चाहिए, उस लिहाजा भी इस समय विशेष को काफ़ी हद तक ठीक कहा जा सकता है। वहाँ आप अपनी प्लानिंग को सुबह सुबह के समय अंतराल में बढ़ाना चाहते हैं तो बेहतर, मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, पारिवारिक जन के साथ में किसी शुरुआत कर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा चैत्रीय नवरात्रों का ये जो पर्व विशेष है और ये जो दिवस विशेष है 2 अप्रैल का, सुबह सुबह के अंतराल में अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष भीतर तक जुड़ता चला जाएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले ज़रूर रहें कि हृदय संबंधी रोगों से आप परेशान रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक स्वयं के लिए प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यह नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए व्यवस्थित तौर की वृद्धि देखी जा सकती है। इसी के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय लेने की ओर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये जो समय विशेष है आपके लिए अटमोस्ट सपोर्टिव बेस को क्रिएट करता चला जा रहा है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप किसी भी निर्णय के साथ में स्वयं को नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं तो शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए भी वहाँ पर एक सपोर्टिव बेस बना हुआ है। यहाँ पर सुबह सुबह के समय अंतराल में आप अपनी प्रायोरिटी के कामकाज की ओर जाने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी कामकाज की ओर जाना बेहतर नहीं। शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी दुविधा निकल कर नहीं आए, इस वजह से ये विशेष ख्याल रखें। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में शनिदेव प्रधान राशि के जातकों का यदि हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी बेहतरी कही जा सकती है। और वहीं यही वो समय विशेष है जो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए अमिट संभावनाओं को लेकर आने वाला रहेगा। उसके साथ में जुड़ने की ज़रूरत, आप अपने पराक्रम में निरंतर तौर पर एक अलग वृद्धि के सिरे को स्थापित होता हुआ देख पाएंगे और उसे महसूस भी करने वाले रहेंगे। ये भी एक सकारात्मकता का प्रतिबिंब आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला आधार। मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन संबंधी स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान देखे जा सकते हैं और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी जो बातें रिएक्शंस दे रही थी उससे भी आप यहां दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। परंतु ये महत्वपूर्ण बात है कि भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से यहां पर बना रहने वाला है। स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से भी यहाँ पर आप काफ़ी हद तक सावधान रहने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्य हो, एक्सपोर्ट संबंधी कोई और गतिविधि हो, वहाँ पर भी आप खुद के लिए एक अलग पॉजिटिविटी को देखने वाले रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्षमताओं का परिचय बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो जिसमें आप किसी भी नएपन के साथ में चलना चाहते हो, यहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी दे रहा है।
गृहस्थ पक्ष के साथ में चलते हुए उनको जोड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, वहां पर भी निर्णय के दायरों को बढ़ाया जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में एब्रप्ट अप्रोच में किसी भी डिसीजन के बेस को अपनाने से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम यहां करना चाहते हैं कि प्रमुख स्तर के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन जो बना हुआ था उसको कम करने के बारे में जो आप लगातार विचार मग्न थे, वहां पर भी इस समय विशेष आपके लिए काफी हद तक सकारात्मकता को देता चला जा रहा है। कोई भी उलझन की प्रवृत्ति यहां मौजूद रहने वाली नहीं। शुक्र गायत्री और बृहस्पति गायत्री के पाठ के साथ में सुबह सुबह की शुरुआत करना और यहां शक्ति पर्व के साथ में लगातार खुद को जोड़ते चले जाना, ये भी एक बेहतर स्थिति सम्मुख रहने वाली रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपके साथ जुड़े रहने वाले होंगे। तो ये था 2 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।